Yes, decimal representations of rational number. Next videos. In this case, I will take your exercise 1.3. Now, in case of decimal representations of rational numbers, there are two types. One is your terminating decimals. Terminating decimals mean the rational number which has a finite decimal part for which long-term division terminate after a finite number of steps is called terminating decimals. Means remainders will be 0. जब आप लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते रहना, एक टाइम ऐसा आएगा when the remainder will be 0, then you will call it as a terminating decimal. For example, I may take straight away from exercise 1.3. I am taking your question number 1. Write the following in decimals. For example, 36 by 100. This is your terminating. Answer will be 0.36. Next, you can take 4:1 by 8. That is 33 by 8. लॉन्ग डिवीजन से जब आप इसको करेंगे तो दिस विल बी 10 by 3. तो दिस विल बी 33 into 125. 33. This is 4125 divided by 1000. That is 4.125. Next, the first questions. Next part is sixth part I am taking. That is 329 divided by 400. तो 329 this is 329 into 25 divided by 4 zeros. तो 329 into 5, this is 8225. So this is the case of terminating decimals. आप इनको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं. मैंने जिस मेथड से किया, लेट मी क्लियर यू, वो मैंने यहाँ नोट नंबर 1 में लिखा है कि P and Q any rational number if Q is of form 2 raised to power m into 5 raised to power n, then P by Q will be expressed as terminating decimals. मतलब 2 और 5 ही फैक्टर्स होने चाहिए. क्लियर. जैसे यहाँ पे 2, 8 का मतलब 2 के 3 फैक्टर्स हैं, 2 रेज टू पावर 3. 4 का मतलब 2 रेज टू पावर 2 है, तो इसका मतलब 5 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, तो इसमें हमें डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने 7/250 लिखा है,
तो ये 7, 250 का मतलब 25 इंटू 10 है। इसका मतलब यहाँ 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 से काम चल जाएगा। तो ऊपर 28 आ जाएगा, नीचे 10 की पावर 2 इंटू 10, तो 28 बाय थाउजेंड्स, दैट इज 0.028 विल बी योर आंसर। ऐसे ही आप 1/4 का भी कर सकते हैं। तो 1/4 2 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.25। सिमिलरली आप 1/8 कर सकते हैं, इट इज़ 1/2 क्यूब। नीचे 10 बनाने के लिए 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 125 बाय 1000, इट इज 0.125। नेक्स्ट आप 1/5 भी कर सकते हैं, तो दैट इज 1/5 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2/10, तो ये आप ध्यान में रख लेना कि अगर जो क्यू के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, देन p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 है तो 5 ले आओ, 5 है तो 2 ले आओ। अगर जो 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये टर्मिनेटिंग का पूरा मतलब समझने वाली जरूरत है। नोट नंबर 2, इफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म, अगर जो क्यू उस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m एक केस, 5 की पावर n दूसरा केस, और इन दोनों की प्रोडक्ट ये तीसरा केस, देन दिस विल बी एक्सप्रेस्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। जैसे 8/45 है, तो आप 3 की पावर 2 इंटू 5 लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप्स होते हैं। जैसे 1/3 है, तो पहले नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Non-terminatings, the decimal expressions in which a remainders never zero and it start repeating after a certain number of steps is called non-terminating and repeating decimals। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग दो कैटेगरीज हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसमें आप एग्जांपल 1/3 ले सकते हैं। अगर जब 1 को अंदर रख के 3 से आप डिवाइड करें, तो पहले 0.3, फिर 0, फिर 0.3, तो हर बार यही चलता रहेगा। इसलिए 1/3 को मैंने ये लिख दिया, इसके ऊपर बार डाल दिया, 1 3 लिख के बार डाल दिया, क्योंकि 3 ही रिपीट कर रहे हैं। इसलिए 3 इज कॉल्ड द पीरियड। इसका नाम पीरियड होता है, PERIOD। इट इज कॉल्ड पीरियड एंड द लेंथ ऑफ द पीरियड इज 1 यूनिट, बिकॉज एक ही इसमें नंबर रिपीट कर रहा है। और जैसे आप अगला मैंने एग्जांपल लिखा है 13 डिवाइडेड बाय 11 ले लेते हैं, बाय 10, तो एक ही बात होती है। जैसे 11/110 है, तो इसको 1/10 को अलग लिख लेना चाहिए और 13/11 को पहले करना चाहिए। तो ये 1.1 2
यहाँ डेसिमल 0, फिर 1, 9, ठीक है। तो इसका लिए 1/10 इंटू 1.1818 एंड सो ऑन आ जाएगा। इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो हेयर पीरियड इज 18, 1 के ऊपर नहीं आएगा, एंड द लेंथ ऑफ द पीरियड इज 2। लेकिन क्यों कभी भी किस फॉर्म में नहीं होगा, या तो इसमें 2 खाली 2 नहीं होगा, खाली 5 नहीं होना चाहिए, दोनों की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ 5 है लेकिन 5 के साथ 3 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्यू के फैक्टर्स बना के ये बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। और अगर जो फिर भी हमें कन्फ्यूज़न होता है तो हम लॉन्ग डिवीज़न की हेल्प लेते हैं, और ये लॉन्ग डिवीजन्स मैंने करके आपको दिखा दी हैं। वैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो अगर जो आपको ज़रूरत ना पड़े तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करेंगे। तो जो आपकी बुक्स में क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट 1/11। अब 1/11 तो आप कर चुके हैं। तो 1/11 को अगर जो आप इसमें डेसिमल्स फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो 0.9, 0.9, 0.9 एंड सो ऑन आता है। तो इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो पीरियड कितना आ जाएगा? द पीरियड इज 0.9 and length of the period is 2. And this is non-terminating repeating numbers. Non-terminating repeating, जो कैटेगरी आप वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग देंगे। ऐसे ही 3/13 है। नेक्स्ट अगर मैं इसी का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट लेता हूं, इट इज 3/13। तो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं तो 0.230769। तो जो इसका पीरियड आएगा ये आएगा 230769। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग्स हैं, पहली बात। दूसरा जो पीरियड है वो ये है 230769 एंड लेंथ ऑफ द पीरियड यहाँ पे 6 है। हमेशा जो लेंथ ऑफ द पीरियड है इससे कम होगी जो डिनोमिनेटर में नंबर है, ठीक है, इससे कभी बराबर की नहीं हो सकती। फर्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट और है, 2/11 है। 1/11 आप कर चुके हैं, ये है। तो 1/11 जो आप कर चुके हैं, 2/11 क्या आ जाएगा? वन बाय 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो
तो 181818 आ जाएगा, तो पीरियड यहाँ पे 18 आ जाएगा। एंड लेंथ ऑफ द पीरियड इज 2। ये इसकी वर्किंग रहेगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 दैट आई हैव टेकन। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 and 1/7. I am taking example number 1. First is your 10/3. तो 3.333 एंड सो ऑन। तो 3.3 के ऊपर बार, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। कौन सी कैटेगरी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट कर रहे हैं। अगला केस है सेकंड, 7/8। अब 7/8 को आप 7/2 की पावर 3 ले सकते हैं। नीचे 10 बनाने के लिए 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नीचे 10 की पावर 3, ऊपर 125 इंटू 7। 7 5 या 35, 14 और 3 17, 8 अपॉन 1000. It means 0.875. This is terminating decimals. Next is 1/7. 0.142 857. Non-terminating repeating, थ्री का यही है। 1 को आप अंदर रखेंगे, 7 से डिवाइड, 10 बना लेंगे। 1 3 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, 60 7 8 जा 56, 40 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49। रिमाइंडर 1 आ गया, स्टार्टिंग वाला हो गया, इसलिए रिपीट कर जाएंगे। हेयर द पीरियड इज, लेंथ ऑफ द पीरियड इज 6 है और पीरियड आपका 142,857 है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। ओके, नेक्स्ट लेट मी टेक योर क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के एग्जाम्पल्स मैं अगले टाइप्स में लूंगा। राइट डाउन द, वी नो दैट 1/7 दिस है, कैन वी प्रोडक्ट what are the decimal expansions of 2/7s?
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि वी नो दैट 1/7 ऑलरेडी गिवन में, आई एम टेकिंग दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो 0.142857 एंड बार गिवन टू यू। कैन यू प्रोडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है आपने। 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ये आपकी वर्किंग है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। टू 85714, आगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। फोर 28571। अगले केस में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 28, 22, 34, 11, 17, 571428। अगले केस में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 8, 714285। अगले केस में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 42, 34, 51, 17, 25, 8, 857142। So this is your question number 2. Question number 3 I will take later on. Question number 4 भी अभी नेक्स्ट थ्योरी में कवर करूंगा। Let me take question number 5. What can be the maximum number of digit B in the repeating block of digits in the decimal expansions of 1/17? Perform the division to check your answers. आप एक्चुअल डिवीजन से इसको कर भी सकते हैं। 1/17 आपने करना है। आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन ए क्वोशंट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, नंबर ऑफ डिजिट इन द number of digits in the repeating block is always less than the divisor. Number of digit in the repeating block of digits in quotient here the divisor is 17, so the maximum number of digit in the repeating block of the digit is 16. Here divisor is 17
17, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 17 से एक कम होंगे। So maximum number of digit in the repeating blocks maximum number of digits in the repeating block of digits is 16। 17 से कम कितना होगा? 16। अब 1/17 को जब आप एक्चुअली डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, तो वो आप 16 डिजिट्स लिख सकते हैं। 0.0588 2352 2352 9411 9411 7647। ये आपको एक्चुअली डिविजन्स में आए। वैसे तो आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट लिखे हैं, वैसे उन्होंने कहा कि आप 1/17 कर सकते हो। कोई सेपरेट वीडियो में मैं इसका आपको वैदिक मैथमेटिक्स भी दे दूंगा, बट अभी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, look at the several example of rational numbers p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 have terminating decimal representations. Can you guess what are the property of q must be? तो वो आपका यही आएगा, q must be of form 2 raised to power m into 5 raised to power n। क्लियर? तो वो पूछ रहा है कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आप कहेंगे क्यू हैज ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 और बोथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख सकते हैं क्यू हैव ओनली फैक्टर of 2 or 5 और बोथ। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की प्रॉपर्टीज है। नोट नंबर 1 आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही सॉल्यूशंस है। क्या तो 2 की पावर m होना चाहिए या 5 की पावर n होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इसमें ये रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, write 3 number whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring। non-terminating and non-recurring, तो ये एक तो एक √2 ले सकते हैं, एक √3 ले सकते हैं और एक √5 ले सकते हैं। इनको जब आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आएंगे। जैसे √2 तो मुझे पता है 1.414 होता है एंड आगे आप जितना मर्जी आगे तक ले सकते हैं 213,562 एंड सो ऑन। तो ये होता है 1.732। हमें इतना याद होता है बिकॉज हम इतना यूज़ करते हैं, आगे यूज़ नहीं करते। 050,808 एंड सो ऑन, ये इस टाइप से चलते हैं। आगे 2.23, 60, 67978 एंड सो ऑन। तो ये आपके बेसिकली क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आप एक बात कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के 3 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोड कर दिए।
लेकिन ये स्क्वायर रूट निकालना आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। आपको जैसे स्क्वायर रूट 2 का लेना है, आपको याद होगा कि पहले हम 1 पे लेते हैं, फिर हम इसके पीरियड लेते हैं, डबल लेते हैं। जो ऊपर वाला नंबर है इसका डबल करके लिखते हैं, 1 का डबल, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाइड। तो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे भी हम डेसिमल लगा लेते हैं। तो जो 4 और 4 यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, तो 24 इंटू 4 96 हो जाता है, फिर 4, फिर यहाँ से हम 2 जीरो कैरी कर लेते हैं, लेकिन ये डबल करके 28 आ जाता है। फिर ये 1 पे, यहाँ पे भी 1, तो ये 281, दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 100, तो हम यहाँ 282 लिख देते हैं। फिर अगला नंबर फिर हम यहाँ 4 पे, इस टाइप से ये चलता रहता है। तो दीज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर्स दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बोर्ड पे है, आप इसको पहले लर्न करें। A number is said to be irrational number if it has non-terminating and non-repeating decimals. Non-terminating भी नहीं होना चाहिए और non-repeating भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? जैसे ये सारे irrational नंबर हैं because they are non-terminating and non, ये जो है repeating है इसलिए irrational नहीं है, ये repeating है, ये टर्मिनेटिंग्स हैं। ए नंबर इज सेड टू बी इरेशनल नंबर्स व्हेन इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये सेकंड डेफिनेशन है। तीसरा, ए नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऊपर वाली हैं, ये बात ध्यान में कर लिख लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे 8th डिस्कस कर रहा हूं कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। फाइंड 3 इरेशनल नंबर। जो पहली वीडियो में थे वो रैशनल नंबर थे, पेपर्स को ध्यान से रीडिंग करना, ये इरेशनल नंबर हैं। तो 5/7 को आपने पहले भी पढ़ा है, 5 इंटू 1/7 आपके पिछले क्वेश्चन में था कि 0.142 यस 857 के ऊपर बार था। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 28, 42, 14, 21, ये आ गया। ऐसे ही 9/11, 1/11 का आप पीछे आप करके आए हुए हैं। 1/11 भी हमने पीछे के क्वेश्चनों में जरूर किया था। तो 1/9 था, 11 था, 9 इंटू 0.090909 एंड सो ऑन, 81 एंड सो ऑन। अब इनके बीच के आपके रैशनल नंबर आपको लिखने हैं, और जब तक आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप नंबर्स को नहीं लिख पाएंगे, ये ध्यान में रख लेना। अब जैसे ये 7 1 से है तो मैं 3 नंबर ऐसे लिख सकता हूँ, 720, फिर 7200, 72000 एंड सो ऑन। एक लिख सकता हूँ 730, 7300,
73000 और एक नंबर लिख सकता हूँ 740 7400 7440 एंड सो ऑन, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है एंड ऑल दीज आर सेड टू बी इरेशनल नंबर्स। क्योंकि जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको पता है 7 और 8 के बीच में लिखना है। ये 1 है तो इसलिए मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर between 5/7 and 9/11। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 6। 1/7 एंड 2/7 में के बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है। अब 1/7 तो आपको पता है डेसिमल फॉर्म में 0.42857 के ऊपर बार है, और 2/7 आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। देयरफॉर irrational number is 4501500, कुछ भी लिख लीजिए, आपको 14 और 28 के बीच में लिखना एंड सो ऑन डाल दीजिए। बस आपको यह है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट जरूर करना आना चाहिए। अगर जब आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप ये सम नहीं लिख पाएंगे। इस वीडियो के लिए लास्ट सम्स, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इरेशनल्स। अब देखिए, अगर जो आप √23 की बात करें तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.79 ये आएगा एंड सो ऑन, तो आप इसको इरेशनल लिखेंगे। ये पहला केस है। दूसरा केस है 225। अब 225 तो 15 होता है, आप इसको रैशनल नंबर लिख देंगे। थर्ड 0.3796, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। देयरफॉर रैशनल। आर्गुमेंट आपको हर चीज में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, 478, 7.478, 478 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसलिए रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग repeating, therefore rational number। फिफ्थ 1.10, 100, 100, 140 and 1 so on, non-terminating, non-repeating number, therefore irrational number।
इसलिए मैंने कहा था कि इर्रेशनल नंबर की पहले वाली डेफिनेशन लर्न करो. A number is said to be an irrational number if if it is non-terminating and non-repeating numbers. So this is all about this 1.3, although one type of question is left that I will cover in the next videos.